ग्रेटर नोएडा की निक्की हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज। जिंदा जलाने की वारदात में शामिल आरोपी सास दयावती को भी गिरफ्तार किया। पुलिस कर रही है निक्की के ससुराल वाले के फरार लोगों की तलाश। ससुर और पति के बड़े भाई गिरफ्तारी से दूर। ग्रेटर नोएडा में पत्नी को जलाने वाले पति का एनकाउंटर हुआ। आरोपी के पैर में गोली लगी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। आरोपी विपिन को अपने किए पर पछतावा नहीं, कहा कि वो खुद मरी है, मैंने नहीं मारा। ग्रेटर नोएडा निक्की मर्डर केस का महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। अब तक हुई कार्रवाई की 3 दिन में मांगी है रिपोर्ट। परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दहेज कानून को और सख्त बनाने की मांग की है। कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी ऐसी घटना शर्मनाक। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में हुई एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने हमलावर राजेश के दोस्त को राजकोट से गिरफ्तार किया। आज आरोपी राजेश और उसके दोस्त को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। राजेश की 5 दिन की रिमांड आज हो रही है खत्म। आरोपी राजेश लगातार अपने दोस्त से कर रहा था संपर्क। आरोपी के दोस्त ने उसकी सहायता करने के लिए राजकोट से पैसे भी भिजवाए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए आरोपी ने सिविल लाइन में फेंक दिया था चाकू। मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वो वापस मुख्यमंत्री के शालीमार बाग वाले आवास पहुंचा। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम को 6 बजे के करीब करेंगे रोड शो। एयरपोर्ट से अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान पहुंचेंगे। शाम को 6 बजे 1449 घरों और 130 दुकानों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए हैं घर। पीएम मोदी 5400 करोड़ रुपए की लागत के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 26 अगस्त को अहमदाबाद के हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 100 देशों को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को दिखाएंगे झंडी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एमपी के जबलपुर जाएंगे। महाकौशल सौभाग बैठक को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का तंज। राहुल को बिहार चुनाव में हार का डर सता रहा है। राहुल देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। वोट चोरी के आरोप पर भड़के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने की वोट चोरी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करना गलत। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल बोले राहुल वो मुद्दे उठा रहे हैं जिनमें सच्चाई है, इसीलिए जन समर्थन मिल रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी ने फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला आरोप लगाया। बिहार के अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का विवादित बयान। कहा कि सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और संविधान समझने की जरूरत हिंदुओं को है। बिहार में तमिलनाडु के सीएम के दौरे पर भड़के प्रशांत किशोर। कहा कि बिहार में सिर्फ बिहार की बात होनी चाहिए, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट चोरी सिर्फ विपक्ष का नहीं, आम आदमी का भी मामला है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेताओं को सलाह, जनता का मार्गदर्शन करने से पहले खुद को सुधारना चाहिए। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने पूजा पाल के बयान का किया समर्थन। कहा कि सपा के लोग भड़के हुए हैं। पूजा पाल ने अपनी जान का खतरा बताया है। पूजा पाल के आरोप पर अखिलेश यादव का जवाब। कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय करे जांच, उन्हें किससे खतरा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा कि पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। हो सकता है पूजा पाल को बीजेपी से ही खतरा हो। सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर जाएंगे। आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी भवन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय कार्यशाला का हो रहा है आयोजन। दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। अमित शाह बोले अध्यक्ष पद की गरिमा बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बयान अगर संसद और विधानसभाएं नहीं चलेंगी तो लोकतंत्र पर सवाल उठेगा। 130वें संविधान संशोधन बिल पर सियासत जारी। किरण रिजिजू के बयान पर आरजेडी का पलटवार। कहा कि सरकार किसे बेवकूफ बना रही है। कई नेताओं को सालों से महीनों में जेल में रखा गया। किरण रिजिजू के बयान का शहनवाज हुसैन ने किया समर्थन। कहा कि पीएम की सोच सही है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके नेता सौरभ भारद्वाज का पलटवार। कहा कि पीएम वाकई भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो जन लोकपाल बिल 2013 पास करें। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का किरण रिजिजू पर तंज। कहा कि वो अरुणाचल में चीन के बसाए गांव पर जवाब दें। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा सवाल। अजित पवार और हेमंत बिस्वा शर्मा पर क्या कहेंगे रिजिजू, जिन पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनता है तो टीएमसी और डीएमके को क्यों दर्द हो रहा है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। आज लखनऊ जाएंगे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। शुभांशु का स्कूल में भी होगा स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गगन यात्रियों को किया सम्मानित। कहा कि अंतरिक्ष शोध मानव सभ्यता की दिशा बदल देंगे। राजनाथ सिंह ने एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की तारीफ की। कहा कि उनका अंतरिक्ष अभियान एक ऐतिहासिक क्षण रहा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बोले ये मिशन हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जितने सबक सीखे वो अद्वितीय है।
मिशन गगनयान के लिए इसरो ने तेज की तैयारी, ड्रॉप सिस्टम का सक्सेसफुल हुआ है टेस्ट। नौसेना, वायुसेना और डीआरडीओ ने भी मदद की। आज से अमेरिका के लिए बंद होगी पोस्टल सर्विस, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत का फैसला। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, विकास कार्यों का अपडेट भी लिया। यूपी में खाद की किल्लत को लेकर योगी सरकार का अखिलेश पर आरोप, कहा कि खाद के लिए लाइन में लगे कई बुजुर्ग किसानों की जान गई। गिरफ्तार हुए कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पर बड़ा खुलासा, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए खोली थी कई शेल कंपनियां, दुबई से चलाता था बेटिंग ऐप। ईडी की जांच में फर्जीवाड़े का किंग निकला है कांग्रेस एमएलए, दूसरे शख्स के नाम पर कैसीनो चलाकर हवाला नेटवर्क चलाता था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी, दोनों आलिम हत्याकांड में थे शामिल। मुरादाबाद में महिला की खुदकुशी के मामले में खुलासा, महिला के परिजनों ने पति पर हत्या और शव पंखे पर लटकाने का आरोप लगाया। यूपी के हापुड़ में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। यूपी के सीतापुर में आदमखोर बाघ की तलाश तेज हुई, वन विभाग की टीम ने पिंजरे लगाए। बाघ की तलाश में बंदूक लेकर कॉम्बिंग करते दिखे विधायक शशांक त्रिवेदी, रात भर वन विभाग की टीम ने भी बाघ को तलाशा। गुजरात और राजस्थान में आज भारी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और एमपी में कुछ जगहों पर हो सकती है तेज बारिश। चंडीगढ़ के आउटर एरिया में पानी के तेज बहाव में वही जीप बरसाती नदी हुआ ओवरफ्लो। जीप में सवार लोग काफी देर बीच मझधार में फंसे रहे, क्रेन बुलाकर किया गया रेस्क्यू। चंडीगढ़ में बीती शाम हुई तेज बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। बारिश के चलते कई जगहों पर जमा हुआ पानी, लोगों को बाहर निकलने में मुश्किल हुई। पंजाब के पठानकोट में लगातार बारिश के बाद चक्की नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने चक्की पुल पर यातायात को रोका। पुलिस के मुताबिक पुराना पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते एहतियातन लिया गया है फैसला, हालात पर रखी जा रही है नजर। हरियाणा के हिसार में बीती रात भारी बारिश के बाद जल जमाव, आवाजाही में लोगों को परेशानी। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा, गलियों में पानी भरा। जम्मू में पुलिस लाइन के बाहर जल भराव में डूबा ऑटो ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सहार नदी में अचानक आई बाढ़, दूर दूर तक नजर आया पानी पानी। बाढ़ के चलते आधा दर्जन गांव का सड़क संपर्क भी टूटा, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाली चौक पहुंचे जयराम ठाकुर, इलाके में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। जयराम ठाकुर ने प्रभावित लोगों में राहत सामग्री बांटी, अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की चर्चा की। चंबा में भूस्खलन से बड़ी मुसीबत, तेलेरू के पास यात्रियों से भरी बस फंसी, शिमला से बेड़ागर जा रही बस रास्ता खोलने की कोशिश जारी। जम्मू दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अस्पताल जाकर किश्तवाड़ आपदा में घायल लोगों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश पर केंद्र की नजर, राजनाथ सिंह ने एलजी मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की, अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात पर भी अपडेट लिया। उत्तराखंड के थराली में मलबे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बादल फटने के चलते कई घर तबाह हुए, लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं प्रशासन। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत, जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंसा। राजस्थान के नागौर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी, सड़कें पानी बनी दरिया। तमिलनाडु के मदुरै में बीती रात हुई भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में जल भराव से लोग परेशान हुए। सड़क पर पानी लगने से यातायात पर भी असर पड़ा, निचले इलाकों में दुकानों में पानी घुसा। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में घुसपैठ करता हुआ बांग्लादेशी पुलिस का अधिकारी गिरफ्तार हुआ, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी के आगरा में नकली दवा सिंडिकेट का भांडाफोड़, एसटीएफ के 2.5 करोड़ से अधिक की नकली दवाइयां सीज की। यूपी के हाथरस में दबंगों का आतंक, दलित युवक को बाइक से खींचकर बेरहमी से पीटा। अमेठी में खंडजा बनाने को लेकर 2 बख्श भिड़े, महिलाओं से भी मारपीट की, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। यूपी के बलिया में इंजीनियर की पिटाई करने वाला मुन्ना बहादुर सिंह गिरफ्तार, सपा ने आरोपी पर बुलडोजर एक्शन की मांग की। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया धाम के बाहर भिड़े दुकानदार और श्रद्धालु, बैग रखने और प्रसाद नहीं खरीदने पर जमकर मारपीट हुई। एमपी के गुना हत्याकांड में 7 आरोपी अरेस्ट, एक की तलाश जारी, सड़क किनारे मिला था शव। मुंबई के गोरेगांवपुर में एक इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी आग, किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं। आग लगने के बाद काफी दूर तक दिखाई दी लपटें, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने काबू पाया। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों ने 3 पोकलेन मशीन सहित 6 ट्रकों में आग लगाई, वारदात को अंजाम देने के बाद हुए फरार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, पूरे मामले की जांच शुरू की गई। भक्तों का खत्म हुआ इंतजार, गणेशोत्सव से पहले लालबाग के राजा की पहली झलक, गणपति बप्पा के जयकारे।